बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो आपकी क्लास है 7, विषय आपका हिंदी, बुक है आपकी बसंतबाग 2, ठीक है। और हम इसका आपको 5 पार्ट बस पढ़ा चुके हैं। आज हम आपको 6ठा लेसन पढ़ाएंगे जिसका नाम है रक्त और हमारा शरीर, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो लेखक ने बताया है कि रक्त माने खून। रक्त हमारे लिए कितना आवश्यक है, हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसमें कौन कौन से कण पाए जाते हैं और इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती है और उसके रोकथाम और उसके उपायों के इसमें इसके रोकथाम और कौन कौन सी इसकी बीमारियां होती है तो उसके उपाय में इसमें बताए हैं इस लेसन में। और रक्त किसी को जीवन दान देने के लिए भी बहुत ही उपयोगी होता है। तो आज हम इस लेसन में यही पढ़ते हैं कि रक्त क्या होता है और हमारे लिए कितना आवश्यक होता है। देखिए, दिव्या और अनिल की छोटी बहन है। दिव्या कौन है? अनिल की एक छोटी बहन है। यूँ तो वो शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती थी। पहले तो वैसे बहुत कमजोर थी, लेकिन उसको दिन ब दिन बहुत ही थकान महसूस होने लगी थी। मन किसी काम में नहीं लगता था, भूख भी पहले से कम हो गई थी। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। जब डॉक्टर ने उसको देखा तो लगा कि उसके शरीर में खून की कमी हो गई है। जांच बरकरार रखते देखते हैं। यह देखकर उन्होंने दिव्या की रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। ये देखकर उन्होंने उसकी खून की जांच करने के लिए उसको पास वाले कमरे में भेज दिया। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त के लिए पास वाले कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी जान पहचान के डॉक्टर दीदी दिखाई दी। जो अनिल की जान पहचान की डॉक्टर, वो उसको वहाँ पर दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच करने के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोला, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे में दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पापा डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौले से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। क्या है उसको? एनीमिया। चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी, एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुमने रक्त के बारे में जानना होगा। दीदी ने क्या कहा कि एनीमिया के बारे में जानने से पहले तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखाई देता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखें तो भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। भानुमति का जो पिटारा है वो उससे कम नहीं है। मोटे तौर पर इसके 2 भाग होते हैं। एक भाग जो तरल है, जिसमें हम प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा वह जिसमें छोटे छोटे कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता है। ये 2 तरह के रक्त होते हैं। एक तरल होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरे छोटे बड़े कण होते हैं जिसमें कुछ लाल रंग के होते हैं, कुछ सफेद होते हैं, कुछ के तो कोई रंग ही नहीं होते हैं। तो इनको हम बिंबाणु कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? बिंबाणु। ये कण प्लाज्मा में तैरते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये लाल रंग के कण हैं। स्लाइड देख में मानो आश्चर्य से उछल
चल पड़ा। अनिल, रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालुशाएं रख दिए। कैसा लग रहा था? वो बालुशाही के समान छोटी छोटी गोल थी, तो ऐसा लग रहा था मानो जैसे किसी ने छोटी छोटी बालुशाही रख दी। हाँ दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालुशाही की तरह ही है होती है, गोल और दोनों तरफ अवतरल यानी बीच में दबी हुई। रक्त की तरह एक बूंद में इसकी संख्या लाखों में होती है। कितनी होती है इसकी संख्या? लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त ले तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। कितने कण मिलेंगे इसमें से? 40 से 55 लाख तक कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल नजर आता है। किनके कारण नजर आता है? ये जो लाल कण होते हैं इनके द्वारा ही हमें ये रक्त लाल नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात का काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर का हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन्हीं कणों के द्वारा होते हैं, इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। कितने महीने का होता है इनका जीवन काल? इनका जीवन काल सिर्फ 4 महीने का होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, यानी 4 महीने जैसे ही होने लगते हैं ये धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे ये धीरे धीरे नष्ट होते हैं, एक साथ नहीं होते हैं। कुछ आज, कुछ कल, कुछ और अगले दिन होते हैं। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाएंगे। अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी। बोली, नहीं ऐसा नहीं होता है। शरीर में हर समय नए कण बनते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हर समय शरीर में जो रक्त रहते हैं वो नए कण बनाते हैं, रोजाना नए कण बनाते हैं, और जो कण नष्ट होते हैं वो उनकी जगह पर उनका स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण का कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हैं। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त, ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता है तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता है, और नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते हैं। रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है तो इन जो कणों की कमी होती है तो इसी को क्या बोलते हैं? एनीमिया कहते हैं। तो ये क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ यह कहना काफी हद तक है। हाँ देखो आगे उसके बाद दीदी बोली, हाँ ये कहना काफी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी होती है। सबसे बड़ा कारण क्या है उसका? पौष्टिक आहार। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में पहुंचते हैं। अतः इनसे बचने के लिए हमें आवश्यक है कि हमें पूरी सफाई बनाए रखनी चाहिए। खाद्य पदार्थ हमें ग्रहण करने चाहिए। भोजन करने से पूर्व हमें अच्छी तरह हाथ धो लेना चाहिए और साफ पानी पीना चाहिए। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन के ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम अपना शौचालय का ही प्रयोग करें, इधर उधर नंगे पैर ना घूमें और हम साफ सफाई रखें। तो आज का हम ये पेरेंगे खत्म करते हैं आपका ये लेसन, फिर इसके आगे का लेसन हम मंडे को पढ़ाएंगे। ठीक है।